अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान मेहदी हसन आमिर और आप इस वक्त अपना यूट्यूब चैनल सोनी धरती देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फ़रमाए। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सोनी धरती के सोने सोने रंग जो हैं आप तक पहुँचाऊँ। कामयाबियाँ नाकामियाँ ये मुक़द्दर का हिस्सा होता है, लेकिन दोस्तों की और हमारे नौजवानों की जो स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, वो आप तक पहुँचाना होती है। हमारा मकसद होता है कि वो आप तक पहुँचाई जाए। गुज़िश्ता दिनों हमारे चैनल पे बहुत सारे कामयाब लोगों के इंटरव्यूज़ जो हैं वो आप तक पहुँचे। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जिन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं और उन नौजवानों में इस वक्त मैं एक ऐसे नौजवान के पास पहुंचा हूं, उनके डेरे पर, जिन्होंने डॉक्टर बनने का एजाज़ हासिल किया है। कामयाबियाँ उन्होंने बहुत मेहनत के बाद हासिल की हैं और उस नौजवान से बिला ताख़ीर मैं आपको मिलाना चाहता हूं। हमारे उस प्यारे से नौजवान का नाम है डॉक्टर दानिश सलीम और इस वक्त वो हमारे पास मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कहां तक कामयाबियाँ हासिल की, कैसे कामयाबियाँ हासिल की और इन कामयाबियों में किन दोस्तों का या किन लोगों का हिस्सा शामिल है। तो आइए डॉक्टर दानिश सलीम से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हमारे बेटे का? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है। अच्छा, आज आप आजकल छुट्टियों पे आए हुए हैं? जी, मैं ईद लीव पे था। अच्छा, ईद लीव पे हैं। कहाँ पे हमारे बेटे होते हैं इस वक्त ड्यूटी या पढ़ाई कहाँ पे, किस शहर में है? सर फ़िलहाल मैं MBBS कर रहा हूँ, सेकंड ईयर MBBS में हूँ, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से। अच्छा, रावलपिंडी में है। ठीक है। ये आर्मी मेडिकल कॉलेज क्या है? ये फ़ौज का? जी, ये फ़ौज का इदारा है। अच्छा। जिसमें आप पहले आपकी सिलेक्शन होती है, फिर आप वहाँ से आप डिग्री करते हैं, डिग्री के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपको कमीशन मिलता है। अच्छा, फिर कमीशन ऑफिसर होते हैं उसके बाद आप। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। कमीशन ऑफिसर यानी लेफ्टिनेंट होता है या कैप्टन हो जाता है? कैप्टन होता है डिग्री के बाद। कैप्टन हो जाता है। कितना पीरियड हमारे भतीजे का हो चुका है डॉक्टर? मेरे 2 साल गुजर चुके हैं सर, मेरे 3 साल अभी बाकी हैं। 3 साल बाकी हैं। ठीक है, 2 साल मुकम्मल हो जी, 2 साल मेरे अल्लाह खैरियत से गुजारे। 3 साल के बाद आप डॉक्टर होंगे। जी। जब आप आर्मी के डॉक्टर हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो फिर आर्मी आपको खुद जो है किसी जगह फिक्स करेगी कि जहाँ आपकी ड्यूटी है इस, या आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई ड्यूटी क्या? नहीं, हमें आर्मी में सर्व करना होता है। आर्मी में ही हो? आर्मी में सर्व करना होता है। ठीक है, यानी जब तक आपकी सर्विस चलती रहेगी आप आर्मी के मातहत काम करेंगे। आर्मी के डॉक्टर होंगे। सिविल में आप काम नहीं करते? नहीं, सिविल प्राइवेट डॉक्टर? प्राइवेट नहीं करते। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। अब आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कामयाबियों का सफ़र सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? आपका स्कूल लाइफ जो है किस के स्कूल में रहे और किस स्कूल में आपने ज़्यादा कामयाबी हासिल की? सर, मेरी प्राइमरी एजुकेशन गज़ाली स्कूल से है, गज़ाली ट्रस्ट से। बिल्कुल। और उसके बाद मेरी 5th क्लास रावलपिंडी से मैंने पढ़ी है। अच्छा, रावलपिंडी में भी? जी, रावलपिंडी मैंने 1 साल 5th क्लास जो है मेरी रावलपिंडी से है। अच्छा। और 6th से ऑनवर्ड 10th तक मैंने एक्सीलेंस में पढ़ा है। सही। और उसके बाद पंजाब कॉलेज सरगोदा में एडमिशन लिया था मैंने FSC में। अच्छा। FSC पंजाब कॉलेज सरगोदा से की है और अब AMC में होता हूँ। सबसे ज़्यादा तालीमी सेशन के दौरान, पीरियड के दौरान डॉक्टर दानिश सलीम को कहाँ पे मज़ा आया? एक्सीलेंस में काफ़ी मज़ा आया। एक्सीलेंस में क्या इनफरादियत थी जो आपको दूसरे इदारों में नज़र नहीं आई या कम नज़र आई? थोड़ा ये यूनिक था यहाँ पे, और इसका ये था कि यहाँ पे कंपटीशन की फ़िज़ा काफ़ी थी और जो मेरे साथ के फ़ेलोज़ थे उनके दरमियान काफ़ी कंपटीशन था, तो जिसकी वजह से हम लोग आगे निकल गए हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। किस जो है आपका जो मुखालिफ कह लें या कंपटीटर कह लें या हरीफ कह लें, जिसके साथ आपको वो मुश्किल पेश आती थी उसको उसका मुकाबला करने में तालीम के मैदान में? मैट्रिकुलेशन में तो हम 3-4 लड़के हुआ करते थे। मैं, शहीर मुमताज़, फ़रहान अब्बास और शज़ेब हसनैन। अच्छा। तो हमारा काफ़ी कंपटीशन हुआ करता था क्लास में। सही है। तो जिसकी वजह से काफ़ी आज देख लें सबके सामने है माशाल्लाह। अच्छा, उनमें आपके करीब कौन पहुंचता था या आपको क्रॉस कौन कर जाता था? बस कभी कोई आगे, कभी कोई पीछे रह जाता था, कभी कोई निकल जाता था आगे। अच्छा। लेकिन शज़ेब हसनैन माशाल्लाह वो हीरो था उस वक्त।
शाहज़ेब हसनैन से भी मेरी बात हुई है, वो भी आपका कह रहे थे, वो कहते थे बहुत अच्छा हमारा मुकाबला होता था, हेल्दी कंपटीशन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन आप उससे हार जीत एक हिस्सा होती है, और हेल्दी कंपटीशन में सबसे बेहतर कंपटीशन मैं कहता हूँ तालीम का मैदान है। आप 10-15 नंबर या जितने भी है उससे पीछे क्यों रह गए थे? क्या क्या दरमियान में, क्योंकि एक एक नंबर कीमती होता है, कहाँ पे वो गैप आया था जिसने डॉक्टर दानिश सलीम को सैयद शाहज़ेब हसनैन से पीछे 9th के रिज़ल्ट पे गैप आया था, 10 नंबर का गैप आया था 9th के रिज़ल्ट पे। अच्छा, आपसे कोई मिस्टेक हुई थी इस तरह? हाँ, मुझसे एग्ज़ाम में मुझसे मिस्टेक्स हुई थी। तैयारी आपकी मुकम्मल थी? तैयारी मुकम्मल थी, एग्ज़ाम में मुझसे मिस्टेक हुई पेपर के दौरान? जी, पेपर के दौरान, जिसकी वजह से वो 5-10 नंबरों का गैप आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से चले गए कॉलेज में, पंजाब कॉलेज में थे आप, और शाहज़ेब कहाँ पे था? शाहज़ेब रीडर कॉलेज सरगोदा में था। रीडर कॉलेज सरगोदा। वहाँ जाके आप शाहज़ेब को क्रॉस कर गए, यानी आपके नंबर ज़्यादा थे, आपने कोई और एजाज़ भी हासिल किया था, वो आप खुद बताएंगे हमारे नाजरीन को। तो पंजाब कॉलेज में, रीडर कॉलेज में दोनों बराबर के स्टूडेंट थे, आपने वहाँ पे कैसे विन कैसे किया? बस वहाँ पे असल में जब बंदा बाहर निकलता है तो हॉस्टल लाइफ जो है एक नया, एक तो एडवेंचर था हमारे लिए, तो वहाँ पे कॉप अप करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉप अप कर गया था और मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। तो मेरे चाचू वहाँ थे, गुलरहमान, अच्छा, फिज़िक्स के, जो उन्होंने साथ दिया था काफ़ी स्टार्ट में। तो फिर बाद में बंदा खुद ही इतना हो जाता है कि वो हर चीज़ खुद ही मैनेज कर लेता है। तो उसके बाद एक अच्छा, शुरू से अच्छा जो गाइडलाइन मिल गई थी, अच्छा रोड मैप मिल गया था, तो फिर आराम से कोई परेशानी नहीं बनी, आराम से निकलते चले गए। एजाज़ कौन सा मिला था? मेरी सरगोदा थी, क्या था मेरी FSC में अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा बोर्ड में ओवरऑल 3rd पोजीशन थी 2019 में। ज़बरदस्त। अच्छा, यानी आपने सरगोदा बोर्ड में पोजीशन ली थी। अच्छा, उस पोजीशन में ये कोई कोरोना का किरदार वगैरह भी होगा? नहीं, कोविड से पहले हमारे था। अच्छा, कोविड से पहले हुआ था। तो नाजरीन, मैंने इसीलिए ये सवाल किया है कि ये मत समझिएगा कि कोविड में जो एक खेप आगे चली गई थी उसमें डॉक्टर दानिश सलीम शामिल नहीं था। ये उस वक्त था जब सरगोदा में पोजीशन लेना बहुत मुश्किल था। तो ये जो है कोविड से पहले का जो इनकी कामयाबियां हैं, उस वक्त ये वबा नहीं आई थी, अल्लाह ताला ने उससे निजात दिलाई है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें मिली थी? कोई असनाद मिली थी, कोई शील्ड वगैरह थी, कोई इनामात थे जब आपने पोजीशन ली? पंजाब कॉलेज ने क्या दिया, जब बोर्ड की तरफ से क्या कुछ मिला? जी, मेडल वगैरह थे, सर्टिफिकेट था। अच्छा। और कैश प्राइजेस थे, और उसके बाद एक मरी का टूर था हमारा 5 डेज़ का पंजाब हाउस में। एक फ़ंक्शन में हमारे मलिक मोहम्मद सलीम बगूर, आपके वालिद साहब, वो भी साथ थे, हमने पिक्स देखी थी। वो कौन सा फंक्शन था? वो ऑलमोस्ट सारे फंक्शन में साथ है, पेरेंट्स इनवाइटेड होते हैं ना वहाँ पे, तो साथ ही थे वो। उनके तसव्वुरात क्या थे? आपने उनकी फ़ीलिंग्स का हमें कुछ बताएं। सलीम भाई हमारे बड़े भाई हैं, उनकी फ़ीलिंग्स क्या थी? ज़ाहिरी बात है, वो तो वालिद हैं, उनकी खुशी तो, हाँ बिल्कुल सही, उनकी खुशी तो फिर वो दुगनी होनी है। तो उनकी भी काफ़ी मेहनत थी मेरे पे। हाँ बिल्कुल। तो वो उस दिन रंग लाई तो फिर वो तो दिन ही और था माशाल्लाह। अच्छा, खुशी होती थी बेशक क्यों ना। अच्छा, उसके बाद आपने आर्मी खुद ज्वाइन की, आपका इंतखाब था, चॉइस थी, या वैसे ही मौका मिल गया आर्मी में जाने का? नहीं, मुझे आर्मी का ना शुरू से ना शौक़ था। अच्छा, शौक़ कि मैंने वहीं से ना मेडिसिन पढ़नी है आर्मी से। आप ये चीज़ सोच के चले थे? जी, पहले मेरा ना वो गोल था, मैंने AMC जाना है। तो ठीक है, मैंने 1 साल अटैम्प्ट ली थी, तो मुझे उस वक्त ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन नहीं आई थी। फिर मैंने दूसरी अटैम्प्ट लेकर फिर मैं दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आर्मी में आप गए, सिफारिशें चली थी? ये सुनने को मिलता है सिफारिशें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो मैंने नहीं, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे तो कोई बंदा भी नहीं था, खुद गया था, सारा कुछ खुद किया था, आखिरी इंटरव्यू तक, आखिरी सिलेक्शन, फाइनल मेडिकल तक मैं तो खुद ही अपने बलबूते पे किया था। तो मैं तो नहीं समझता। नाज़रीन, मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि डॉक्टर दानिश सलीम बगूर एक मज़बूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके दादाजी PTI मलिक अब्दुल करीम साहब, और इनके वालिद गिरामी, इनके सारे चाचू जो हैं मामू हैं, आला ओहदों पे हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि आपकी भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर बन गए हैं फ़िलहाल, तो वो सिफारिशें थी। अब इनसे इसलिए मैंने कन्फर्म किया है कि सिफारिश से ज़्यादा जो है वो मेहनत
मेहनत और जो स्ट्रगल है वो कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। तो उन्होंने ख़ुद बता दिया है, कोई सिफारिश नहीं थी, इनकी अपनी मेहनत थी, अल्लाह ने इनको कामयाब किया। तो नौजवान और भी मेहनत कर सकते हैं, सिफारिशों पर भरोसा ना करें। अच्छा, आप वहाँ पर मुंतखब हो गए जी, इंतखाब आपका हो गया, दुनियाएँ आपने 3-4 देखी, एक हमारे रंगपुर का माहौल एक्सीलेंस का, एक पंजाब कॉलेज सरगोदा का, वहाँ पे आप विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हुए, फिर आप आर्मी में पहुँच गए रावलपिंडी में, GHQ है, मरकज़ है उनका बहुत बड़ा है, एक पावरफुल जो है शहर है और इदारा है। तो कैसा लगा, इनमें सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया, जहाँ से दानिश सलीम का वापस आने को दिल कम चाहता हो? पिंडी की लाइफ मज़े की है, क्योंकि काफ़ी एडवेंचर वाली लाइफ है, और फिर पूरे पाकिस्तान से आवाम होती है और काफ़ी एक्सपोजर मिलता है वहाँ देखने, काफ़ी सीखने को मिलता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए होते हैं, फ़ॉरेन कैडेट्स भी होते हैं, तो फिर वो एक फ़ज़ा ही और होती है और मज़ा आता है वहाँ पे। अच्छा, फ़ॉरेन कैडेट्स होते हैं? जी, फ़ॉरेन कैडेट्स वहाँ पे होते हैं। अच्छा, इंग्लिश स्पीकिंग होती है वहाँ? हाँ जी, इंग्लिश स्पीकिंग होती है। डिसिप्लिन की सख्ती होती है? जी, डिसिप्लिन वो तो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है, वो तो ऑब्वियसली वहाँ है। डिसिप्लिन और आर्मी एक ही चीज़ है जी। अच्छा, पनिश भी होती है, क्योंकि आप नए जो हैं जब जाते हैं वहाँ पे, जिसे रिक्रूट्स कहते हैं, तो वहाँ पे हल्की फुल्की पनिशमेंट या ज़्यादा पनिश किसी गलती पे होती है या नहीं होती? वो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, वो तो जब भी कोई बंदा भी आर्मी ज्वाइन करता है, बेशक वो आर्मी के किसी भी शोबे में जाता है आगे, तो आर्मी की वो एक बेसिक MT होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग, वो तो लाजमी होती है। वो अब डॉक्टरों के लिए भी होती है? वो सब के लिए होती है। वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो उसमें तब्दील नहीं होता कि डॉक्टरों के लिए वो ट्रेनिंग नहीं है और दूसरों के लिए? नहीं, वो बेसिक ट्रेनिंग सब ने करनी होती है। सब के लिए होती है? जी, सब ने करनी होती है। अच्छा, वहाँ पे आपको ज़्यादा मज़ा आया? जी, वहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर मिला। आपको वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं या नहीं कहते? अभी हमें वहाँ पे कैडेट्स कहा जाता है, कैडेट्स। अच्छा जी, कैडेट्स कहा जाता है। अभी वहाँ पे आप के जो नाम के साथ है डॉक्टर का इजाफा नहीं हुआ? नहीं, अभी हम कैडेट्स होते हैं। कितने अरसे के बाद आप डॉक्टर? जब कमीशन मिल जाएगा ना, कमीशन मिलने के बाद तब कैप्टन डॉक्टर के आने के काबिल होंगे। फ़िलहाल हम कैडेट्स हैं। कैसा लगा आपको ये कामयाबी डॉक्टर बनने तक? आप हो गए डॉक्टर, फीलिंग्स आपकी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गोल था, अचीव किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। आपके वालिद हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली सेटिस्फाइड है। मैं चाचू एडवोकेट मलिक समर सुल्तान? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र करते हैं? बेशक, पूरा शहर आप पे फ़ख्र करता है। बहुत अच्छी आपसे बातें हुई। अब आपके नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं या यंगस्टर जो आ रहे हैं, एक सवाल जो है ना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर दानिश सलीम बगूर से डॉक्टर दानिश सलीम तक का सफ़र आपने तय किया, इसमें किस चीज़ पे आपने फोकस रखा जो आप आर्मी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गए? आपका फोकस क्या था? गज़ाली से लेकर पंजाब कॉलेज तक, चलो आगे तो आपको मंजिल मिल गई। सबसे पहले तो वालिदैन और टीचर की मेहनत और दुआएं ज़रूरी है, फिर आपकी सेल्फ़ हार्ड वर्क, और उसके बाद कंसिस्टेंसी। कितने घंटे दानिश सलीम पढ़ता था 10 में और कॉलेज में? ज़्यादा ही पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है। FSC में ज़्यादा पढ़ा है। टाइमिंग या टाइम टेबल क्या होता था? टाइम टेबल उसी हिसाब से अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली मैनेज करता था, जो भी कॉलेज का काम होता था या स्कूल का काम होता था। अगर ज़्यादा होता था तो आप ज़्यादा पढ़ते थे? ज़्यादा, या जब एग्ज़ाम होते तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। नॉर्मल डेज में बंदा कम पढ़ता था, बार चिल आउट कर लेता था, लेकिन एग्ज़ाम में बंदा ज़्यादा पढ़ता। कोई और शौक़ दानिश सलीम का पढ़ाई के दौरान, स्टूडेंट या कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जो साथ साथ चलता रहा हो या ना रहा हो? अभी भी चल रहा है। क्रिकेट का शौक़ था मुझे। अच्छा, क्रिकेट आप खेलते हैं? जी, मैं खेलता। कब खेलते थे? क्रिकेट बचपन से ही, स्कूल लाइफ से खेलते थे। अभी नहीं, वो क्रिकेट पढ़ाई के साथ उसका होते थे असरात पढ़ाई पे, पढ़ाई को मुतासर करती थी या नहीं? नहीं, क्रिकेट नहीं होता। एक टाइम टेबल फिक्स किया हुआ था? ज़बरदस्त। मेहनत आपने की है। मैं ये कह सकता हूँ कि दानिश सलीम अगर दूसरे स्टूडेंट से मुनफरिद है तो उसमें मेहनत का ज़्यादा अमल दखल। मेहनत और कंसिस्टेंसी जो है ना, फिर आपने कामयाब, ये बेसिक पिलर है। आखिरी सवाल कि स्टूडेंट्स को या जो आपके नौजवान हैं, आपके हम उम्र हैं, आपसे आपके बाद में जूनियर आ रहे हैं, उनके नाम कोई मैसेज अगर आखिर पे आप देना चाहें तो मेरे ख्याल में बहुत सौ का भला होगा। ऐसा ही है सर, मेहनत, कंसिस्टेंसी, सही है, ये चीज़ें हैं, और बस
ये जो कामयाबी तक लेके जाते हैं। बस जो चीज़ आपने सोच लिया कि मैंने करना है तो करना है, बस जो स्केड्यूल बना लिया है, जो टाइम टेबल बना लिया है, जो गोल सेट कर लिया है वो पूरा करना है, तब उठना है, तब भी और कंसिस्टेंट रहना है। कहीं पे अप्स एंड डाउन आ जाते हैं तो उसको इतना ख़तर खा नहीं लाना, बस एक वो अपने मेन गोल को सोचना है। आपको मुश्किल कहाँ पे पेश आई दरमियान में पूरे सफ़र में? कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी परेशानी जिसमें आपको मुश्किल पेश आई? हाँ, मेरा एक साल एडमिशन नहीं हुआ था FSC के बाद। अच्छा, नहीं हुआ तो वो काफ़ी टफ ईयर था मेरे लिए। अच्छा, उसमें आपको परेशानी? जी, वो परेशानी। वो कैसे हुआ? उसमें कोविड आ गया था एक्चुअली, तो फिर सारा वो जो साल पूरा था सिस्टम सारा एक थोड़ा गड़बड़ हो गई थी और सारा सिस्टम मतलब कोविड आ गया तो फिर घर में गुजरा पूरा साल वो। अच्छा, घर में गुजरा। तो आप वो समझते थे कि मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में नज़र आ रहा था? जी, काफ़ी उस वक्त ना वो परेशानी हो गई थी। फिर अल्लाह ने करम किया, वो सारी परेशानियाँ हल हो गई। अच्छा, आपने आखिरी मैसेज भी दे दिया, इंटरव्यू मुकम्मल हो चुका है। गर्दन में सरिया महसूस हो रहा है डॉक्टर बनने? नहीं। अच्छा, नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? वालिदैन की तरबियत इस तरह की है कि दानिश सलीम चाहे डॉक्टर बने या ब्रिगेडियर या जनरल बने, दानिश सलीम ही रहेगा या हो जाता है। यानी मैं भी अगर होता आपकी जगह भी ना, एक अकड़ सी आ जाती, आपके अंदर नहीं आई। बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं आई? सर, ये जो प्रोफेशन चूज़ किया है इसमें तो मैं कहता हूँ आकड़ बनती नहीं है, जो आप कह रहे हैं ना। अच्छा, वो तो खिदमत है, खल्क है, और वो तो बनती नहीं है। और जो भी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त है इन्हीं लोगों की वजह से है, इनकी खिदमत करेंगे इज़्ज़त मिलेगी। बिल्कुल। तो यानी आप अपने आप को जो है खिदमतगार समझते हैं या वो क्या कहते हैं, खादिम समझते हैं, अफसर, या कोई दूसरों से अपने आप को बेहतर तस्वर नहीं कर रहे, आला मखलूक? नहीं, मैं नहीं। बहुत अच्छी बात है, यही आपकी कामयाबी की ज़मानत है। बहुत शुक्रिया दानिश सलीम, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। नाज़रीन, जो सवाल मेरे जहन में थे, सवालात मैंने डॉक्टर दानिश सलीम बघूर से पूछे। मैं इनके डेरे पर पहुंचा, बहुत खूबसूरत डेरा है तारिक आबाद का, और इस नौजवान ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में जवाब दिया। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आप कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरे इंटरव्यूज़ के साथ। इस इंटरव्यू को हम कोशिश करेंगे कि इसको और ज़्यादा बेहतर कर सकें। कोई सवाल अगर रह गया और फिलबदी सवाल थे और डॉक्टर साहब ने फिलबदी जवाब दिए, मैं कोई प्लानिंग करके नहीं जाता कि सवालनामा हो लंबा चौड़ा और फिर उस पर तैयारी की जाए। इस बात का आपको इस चीज़ का आपको भी पता है, और डॉक्टर साहब ने भी बड़े ठहरे हुए अंदाज में और बड़े हौसले से जवाबात दिए। अल्लाह ताला आप सबको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के कामयाब नौजवानों से मुलाकातें करते रहिए। अपने बच्चों को भी इसी तरह मेहनत पे फोकस करने के लिए ताकीद करें। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।